पा रही है इस भ्रष्टाचार पर। भाषण में कोई कितनी ही बातें कह डाले, सफाई की बातें करे, लक्ष्यदार भाषा बोले, तालियां बटोरे जनता से, ये अलग बात है। लेकिन सत्य कहता हूं बहुत चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। हम लोग मठ मंदिरों में सैकड़ों एकड़ जमीनों के हकदार हैं, उनको किस तरह से रखा पा रहे हैं ये मैं क्या बता दूं आपको। और सबसे ज्यादा निगाहें तो साधुओं की संपत्ति ही पर है, साधुओं की संपत्ति। बोले महाराज जी आप लोगों को तो दयालु होना चाहिए। हमने कहा कैसे? बोले महाराज जी हमारे तो 4 बाल बच्चों वाला परिवार है, अगर आप 1-2 एकड़ जमीन आपकी हम बखर लेंगे तो क्या दिक्कत की बात है। हमने कहा 1-2 एकड़ जमीन बखरोगे फिर साधु संतों को भी बखरोगे, वो तो तुम्हारा स्वभाव है, बन गया है। बोले महाराज जी आपके बाल बच्चे नहीं है, हम लोगों के तो बाल बच्चे। हमने कहा बच्चे नहीं है तो बाल तो हैं है? ये कोई तुम्हारा तर्क है क्या? खबरदार, ये भगवान की संपत्ति है, जब तक जिंदा हूं तब तक तृण की नोक के बराबर भी ठाकुर जी की संपत्ति का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। दायित्व मुझे रक्षण का मिला है, मैं रक्षा करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी निर्णय लेना पड़े, लेकिन भगवान की संपत्ति की रक्षा करूंगा। भरत जी ने भगवान की संपत्ति की रक्षा की। अस विचार सुच सेवक बोले, और जे सपने हु निज धर्म न डोले, कही निज मरम धर्म सब भाखा, और जो जही लायक सो तही राखा, जो जही लायक सो तही राखा। पवित्र सेवकों को बुला करके भरत जी ने कहा इसकी रक्षा करना, हम प्रभु को मनाने के लिए जा रहे हैं, तृण की नोक के बराबर भी नुकसान नहीं होना चाहिए। हे सेवकों, अयोध्या की संपत्ति की रक्षा करना ये प्रभु की संपत्ति है, इसलिए प्रभु लौट के आए तो प्रसन्न हो जाएं कि नहीं हमारा राज्य व्यवस्थित है। बस यही मेरी प्रार्थना है। बोलो भरत जी ने रक्षा का दायित्व सुसेवकों को सौंपा, चले, परिवर्तन हो गया। आज भ्रष्टाचार पर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है, माताओं एक बात कहूं मैं और बड़ा ही निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, आप में बड़ी शक्ति है, आप चाहो तो परिवर्तन करवा सकती हो। क्यों? भ्रष्टाचार की कमाई घर के अंदर आती है और रखती हो तुम, क्योंकि गृहिणियों इन्हीं को तो संभालना है। तो जैसे ही वो कमाई भ्रष्टाचार की घर के अंदर आवे तो अपने पति के सामने प्रश्न खड़ा कर दिया करो, क्यों कमाते 20,000 हो लेकिन 80,000 का माल कहां से आया? तो वो तुम्हें छिपाएगा नहीं, वो जरूर कहेगा अरे 20,000 कमाता हूं लेकिन ये वो इससे लिया उससे लिया, ये तभी उसका काम किया, जब तक उसने दिया नहीं तब तक मैंने किया नहीं, उसी से आया ये सब। तो तुम तुरंत कहा करो नहीं नहीं, हम बच्चों को कुसंस्कारित नहीं करना चाहती। तुम जो परिणाम समाज में ला रहे हो मेरे बच्चे उस परिणाम को न लाएं, इसलिए मैं विरोध करती हूं भ्रष्टाचार की कमाई का। आज के बाद हमारे घर में भ्रष्टाचार की कमाई नहीं आनी चाहिए। जो आपको श्रम से, आपके व्यक्तित्व से आपको मिलता है उसी में हम संतोष करेंगी। ये भ्रष्टाचार की कमाई को हम स्वीकार नहीं करेंगी। और उस कमाई को यदि तुम विरोध करके घर से बाहर जिस दिन कर दोगी, उस दिन दूसरे दिन वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। वो लोग करेगा क्या? नहीं करेगा। उसे ये लगेगा कि आज भ्रष्टाचार की कमाई घर से बाहर कर दी, कल हमको भी ये बाहर कर देगी। इसलिए हम तो कम से कम बचें, हम तो बचें। और सत्य कहता हूं माताओं, जिस दिन तुम्हारा प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, जिस दिन तुम समर्थन नहीं करोगी, उस दिन उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन यही तो विडंबना है। घोटाला करता है पति, पत्नी कहती है और करो, तुम जाओगे जेल, हम बनेंगी मुख्यमंत्री। बिहार में यही हुआ था।
यही हुआ था राबड़ी देवी, जब लालू चला गया भ्रष्टाचार में जेल, तभी वो मुख्यमंत्री बनी। बोलो बनी कि नहीं बनी? बात बिल्कुल सही है कि नहीं? गलत तो नहीं है? वो मुख्यमंत्री बनी। ऐसा पद भाड़ में जावे, ऐसी संपत्ति भाड़ में जावे, जिससे भ्रष्टाचार की कमाई से बच्चे हमारे दुर्योधन बन जावे। हमें युधिष्ठिर बनाना है अपने बच्चों को, हमें भरत जैसा व्यक्तित्व लाना है अपने बच्चों में, हमें दुर्योधन बनाने की आवश्यकता नहीं है। भ्रष्टाचार की कमाई से पलने वाली संतान दुर्योधन के रूप में अवतरित होती है, दुर्योधन के रूप में पैदा होती है। दुर्योधन कौन है? जो धन का दुरुपयोग करे वही दुर्योधन, जो धन का दुरुपयोग करता हो वही तो दुर्योधन है। इसलिए आज भरत जी ने एक ऐसा अद्भुत चमत्कार किया, सारी अयोध्या में परिवर्तन, जो साथ में चल रहे थे उनमें परिवर्तन। देख सने लोग अनुरागे उतर चले, ये गजरथ त्यागे, गजरथ त्यागे। सब ने हाथी घोड़ा रथ सब छोड़ दिया, सब पैदल चले। ये परिवर्तन हुआ। और आप जानते हो श्री भरत जी पूरे अयोध्या के समाज के साथ खोजते 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 चित्रकूट पहुंच गए। पहुंच गए नहीं, पहुंच रहे हैं। पहुंच जाएंगे तब तो फिर शाम हो जाएगी बताते बताते। इसलिए पौने 12 से बोलना शुरू किया था। 1:45 मतलब 60 मिनट कंप्लीट, 1 घंटा। हम लोग 60 मिनट को ही 1 घंटा मानते हैं, बौद्धिक चिंतन दे रहे हैं। लेकिन क्लास में जो शिक्षक चिंतन देता है वो 40 ही मिनट को घंटा मानता अपने। बोले हो गया हमारा घंटा, इसका मतलब 20 मिनट काट लिया, क्या पढ़ाया घंटा। बोलो भाई, यद्यपि वो खंडकाल होता है, मैं इसे मानता हूं वो खंडकाल है, लेकिन हम लोग खंडकाल में भी 60 ही मिनट मानते, पूरा घंटा। 60 मिनट कहेंगे तब भी घंटा, 1 घंटा 60 मिनट का। और आपने सुना, अब हमारे अध्यक्ष जी विराजमान हैं और हमारे स्वामी सत्यप्रज्ञानंद जी महाराज कुछ व्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे, क्योंकि इसका विशाल रूप होता ही जा रहा है। जनता बढ़ती ही चली जा रही है, श्रद्धालु बढ़ते ही चले जा रहे हैं, व्यवस्थाएं बढ़ती चली जा रही हैं। ये महाकुंभ का स्वरूप धारण कर चुका है आयोजन, दिव्यता भव्यता के साथ आप दर्शन ही कर रहे हैं। सांध्य अधिवेशन में पुनः फिर जैसा महाराज जी बताएंगे, स्वामी जी सत्यप्रज्ञानंद जी महाराज, उस व्यवस्था के अनुसार संचालित होगा मंच। और अभी क्या होना है स्वामी जी बताएंगे। 2 बार कीर्तन कर लीजिए, कीर्तन करने के बाद फिर महाराज जी जैसा कहें वैसा आगे का कार्यक्रम। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, यज्ञ भगवान की, सब संतन की जय जय सीताराम। परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी की पावन चरणों में प्रणाम। अभी आप सब अत्यंत मुक्त होकर पूज्य श्री के मुखारविंद से निकली हुई वाणी का श्रवण कर रहे थे। अब आज इस मंच की जो अध्यक्षता कर रहे हैं पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर उमाकांतानंद जी सरस्वती जी महाराज, वे अपने आशीर्वचन प्रदान करेंगे। तत्पश्चात मैं आपको सूचना दे दूं
कि एक छोटी सी बच्ची आपको बहुत सुंदर ओडिसी का एक नृत्य प्रस्तुत होकर आई है, वो दिखाएगी। उसके बाद भजन का भोजन, यहाँ भजन का कार्यक्रम, सत्संग का कार्यक्रम कुछ समय के लिए विश्राम लेगा और भजन से आप लोग फिर भोजन की ओर अर्थात सत्संग से प्रसाद की ओर प्रस्थान करेंगे। तो अब हम पूज्य महामंडलेश्वर जी से अनुरोध करते हैं वे अपना अध्यक्षीय अभिभाषण संतों की भाषा में हमारे आशीर्वचन प्रदान करेंगे। हरिओम। जोर से तालियां। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति। इस अद्भुत विशाल कुंभ जैसे वातावरण में दिव्य यज्ञ में मंच पे उपस्थित परम श्रद्धे परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, परम पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज और श्रद्धे सबके सम्मानित परम तपस्वी बाबा कल्याण दास जी महाराज, इस पूरे यज्ञ के रचयिता मूलाधार परम पूज्य श्रद्धे संत स्वामी सत प्रज्ञानंद जी महाराज, मंच पे उपस्थित सभी संतजन, आत्मीय बंधुओं, देवतुल्य भाइयों तथा शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें। थोड़ा और बढ़ाना भाई। बहुत अद्भुत सत्संग चलता रहा। राम कथा और रामचरितमानस की उपयोगिता वर्तमान संदर्भ में, वास्तव में जो शास्त्र होते हैं किसी एक काल के लिए नहीं लिखे जाते। हमारी दृष्टि होती है कि उसमें से क्या निकालकर किस काल में हम उसका उपयोग कर लें। रामचरितमानस हर काल में समसामयिक है, जिसकी व्याख्या हमारे पूज्य श्रद्धेय संतों ने की। कुछ बिंदु ऐसे थे जो बड़े अद्भुत, बड़े सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए गए, उन्हीं की चर्चा हम घुमा के कर रहे हैं। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो कुछ बिंदु रखे रामचरितमानस के, पहली तो कि रामचरितमानस के 7 कांड बड़े ही विशेष है और यज्ञ से भरा हुआ जीवन भगवान का रहा। यज्ञ की व्याख्या भी कल काफी की गई। कहा जाता है कि जीवन में यज्ञ है तो जीवन चलता है, यज्ञ के बिना जिंदगी चल नहीं सकती। यज्ञ की व्याख्या शास्त्रों में अलग अलग की गई। कहते हैं दान, देव पूजन, संगतिकरण। यज्ञ की सामयिकता आज के काल में रामायण की सामयिकता है, रामचरितमानस की समसामयिकता है। यज्ञीय जीवन हम जिए तो जिंदगी हमारी अच्छी बनेगी, किसी भी काल में जिए। अगर संक्षेप में इसे समझे कि दान, देव पूजन और संगतिकरण, तो देना यज्ञ है और यही रामकथा का मूल है। अगर आप दोनों भाइयों के बीच देखें, जहां प्रसंग भरत जी का बताया गया, हमारे हिंदुस्तान में समस्याएं तब खड़ी हुई जब से ये क्रिकेट का खेल आया है। आप कहेंगे कैसे? क्रिकेट का खेल का मूल है कि जितना पकड़ो उतना जीतोगे।
जितने कैच पकड़ेंगे उतने जीतेंगे, और फुटबॉल के खेल का मूल है जितना पास देंगे उतना जीतेंगे, जितना आप बढ़ाएंगे आगे दूसरे को देंगे उतना जीतेंगे। तो फुटबॉल होता रहा राजगद्दी सिंहासन को फुटबॉल बना के। दान देने की ऐसी वृत्ति है, हम कुछ भी, दान का मतलब है कि हमारी प्रतिभा, हमारी क्षमता, हमारे साधन अपने उपयोग के लिए थोड़ा सा उपयोग करके जो भी हम समाज को देते हैं वो सब दान है। और ये न समझ लें कि केवल पैसा दे दिया, धन दे दिया वही दान है। अन्न दान, धन दान, भूमि दान, रक्त दान। कल स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि ऐसा कोई शिविर लगा जहां अस्थि दान, दधीची जी ने अस्थि दान की थी, तो ये यज्ञ किया था। यज्ञ में दान दिया जाता है। और हमारे ऋषियों ने, हमारे शहीदों ने, हमारे संतों ने इस राष्ट्र की हवन कुंड में जीवन की समिधा का दान किया। ऐसे ही शहीद और सुधारक नहीं बने, ऐसे ही संत नहीं बने। तप कर ज्योति अखंड जलाई मेरे हिंदुस्तान ने, ज्ञानमयी और जा सरसाई मेरे हिंदुस्तान में। दान एक वृत्ति है, एक टेंडेंसी है। हम कितना बड़ा देते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे अंदर देने का भाव है। ये यज्ञ